फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत सारे कार्यों में बाधा आती रहती है और जो पितृदोष कभी कभी किसी को लग जाता है। तो अभी जैसा कि श्राद्ध का समय चल रहा है और इस मंथ में जो अपने पूर्वज को तर्पण देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, उनके परिवार में कभी भी कोई भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा है, लेकिन यह तय है कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवारों के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारे नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना जाता है। ऐसे कारण भी होते हैं जिसे सोच के हमें ऐसा लगता है कि लोग ऐसा ही जनरली सोचते हैं कि पितृ और जो पूर्वज होते हैं वो कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी आत्मा जो होती है वो या तो पितृलोक जाती है, या तो कोई प्रेतलोक में चले जाते हैं, या तो कोई किसी योनि में जन्म ले लेते हैं। कभी कभी जो उच्च योनि में चले जाते हैं वो जो होते हैं वो अगर अपने वंशजों को देखते हैं और उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो लोग दुखी हैं, तो वो अपने आप से ही प्रेयर करते हैं आपके लिए। तो ऐसा बहुत सारे जो पूर्वज होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जगह पे गए रहते हैं, तो अलग अलग उनका स्वभाव भी रहता है। तो ये भी होता है, सिर्फ वो आपके लिए अच्छा ही नहीं, कभी कभी बहुत बुरा भी हो सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों का भी कारण वंशजों के किसी प्रकार के कष्ट और पितृदोष माना गया है। और ऐसा ही नहीं है, और भी कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है। इसे पितृ ऋण भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष और ऋण क्या होता है। तो ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसी, मौसा, नाना, नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति दृष्टि प्रभाव हो जाती है तो इस जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी अन्य कई स्थितियां होती हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति यानी कि गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बार बुरे ग्रहों का असर हो जाता है तो गुरु 4, 8, 12वें भाव में हो या नीचे राशि में हो जाते हैं और अंशों द्वारा निर्धन हो जाते हैं तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है। और यह पितृ दोष पिछले पूर्वज यानी कि बाप, दादा, परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। लाल किताब के अनुसार जो कहा जाता है कि एक बहुत पुरानी पुस्तक है, उसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। तो उसमें बताया गया है कि पितृ ऋण कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी का और बेटे का। तो आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण भी कहा जाता है। जब कोई जातक अपने पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है।
धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म के पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान रहता है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती रहती है। दिल का रोग और सेहत कमजोर हो जाती है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है और मानसिक तनाव से व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। तो ये हो गया स्वयं का ऋण। अब इसी तरह से जो पितृधर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने आदि से पितृ ऋण बनता है, इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है। यानी कि इससे आपको खुद को पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, इससे आपके बच्चों को पीड़ित होना पड़ता है, जो आपको कष्ट देकर इसके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा का अभाव से पीड़ित होना पड़ता है। साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान अभाव, संतान का स्वास्थ्य खराब रहना या संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानी झेलना पड़ता है। पितृदोष के और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई साध्य व असाध्य और गंभीर प्रकार के रोग होना, पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। यानी कि ये भी नहीं है कि सिर्फ आपको पीड़ित होना पड़े, अगर आपका विवाह होता है तो उस स्त्री पे भी वो प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसके अलावा मातृ ऋण के आप कर्ज में दब जाते हैं और ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है। जमा धन बर्बाद होता जाता है। फिजूल खर्ची को वह रोक नहीं पाता है। कर्ज उसका कभी भी उतर नहीं पाता है। दूसरी ओर बहन का जो ऋण होता है और वो भी व्यापार और नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रह पाती है। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहन के ऋण के कारण जो 48 जो ईयर होता है उसी ईयर तक ये संकट चलता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देते। भाई के ऋण से ही हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक से सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष यानी कि 36 वर्ष की आयु तक ये तमाम तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। फिर स्त्री के ऋण का अर्थ है, जो स्त्री का ऋण जो रहता है उसका अर्थ होता है कि आप किसी भी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो यह ऋण निर्मित हो जाता है। स्त्री को धोखा देना, हत्या कर देना, मारपीट करना, किसी स्त्री के से विवाह करने के उपरांत उसे खूब प्रताड़ित करना और छोड़ देना आदि कार्य करने से यह ऋण लग जाता है। यानी कि अगर आप किसी से विवाह करते हैं और उसके बाद उसे प्रताड़ित करते हैं, छोड़ देते हैं, धोखा देते हैं, तो इससे ये ऋण आपके पीछे पड़ जाता है। इस कारण व्यक्ति को कभी भी स्त्री और संतान सुख नहीं होता है। घर में हर तरह के मांगलिक कार्य में विघ्न आता रहता है। और इसके अलावा एक ऋण और होता है, वो होता है गुरु का ऋण। शनि का ऋण, राहु का और केतु का ऋण भी होता है। इसमें से शनि के ऋण उसे लगते हैं जो धोखे से किसी का मकान, भूमि या संपत्ति आदि हर लेता है, तो उसे शनि ऋण लग जाता है। किसी की हत्या करवा देता है या किसी निर्दोष का जबरन प्रताड़ित करता है, तो ऐसे में शनि देव उससे मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और उसका परिवार बिखर जाता है। राहु का ऋण जो होता है वो अजन्मे का ऋण कहा जाता है। यानी कि इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन जाता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से ही बदले की भावना रखने के कारण यह ऋण उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण अपने सिर में गहरी चोट लगती रहती है। निर्दोष होते हुए भी आप
मुकदमे में आदि में फंस जाते हैं। बच्चों को इससे कष्ट होता रहता है और इसी तरह केतु के ऋण के अनुसार संतान का जन्म मुश्किल से होता है और यदि हो भी जाता है तो वह हमेशा बीमार ही रहता है। यदि आपने किसी कुत्ते को मारा हो तो भी यह ऋण लगता है। फिर होता है ब्रह्म ऋण। पितृदोष या दोष के अलावा एक ब्रह्म दोष भी होता है। इसे भी पितृ के अंतर्गत ही माना जाता है। ब्रह्म ऋण वो ऋण है जिसे हम पर ब्रह्मा का कर्ज कहा जाता है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमारे बनाए हुए इस धरती को बनाया है और उन्होंने ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया है। तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत आदि जो विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है पृथ्वी पर आने के बाद, हमने जो ब्रह्मा के कुल को जातियों में बांट दिया है, अपने ही भाइयों से अलग होकर उन्हें विभाजित कर दिया है, इसका परिणाम यह हुआ है कि हम युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ रहा है। धर्मांतरण के बहुत बुरे परिणाम होते हैं, जैसे कि वर्तमान में लालच, डर या सैकड़ों सालों से फैलाई हुई नफरत के आधार पर कुछ लोग अपना पितृ धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। इसका परिणाम वर्तमान में नहीं मिलता है, बाद में भुगतना पड़ता है। हालांकि देश में बहुत से क्षेत्र भुगत भी रहे हैं। धर्मांतरण जैसे कृत्यों से ब्रह्मा का दोष उत्पन्न हो जाता है और फिर आपके बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ता है। ब्रह्म दोष हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा रहता है। बहुत से लोग अपने पितृ धर्म, मातृधर्म या मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल और के अंत होने तक यह चलता ही रहता है, क्योंकि यह ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा रहता है। मान्यता अनुसार ऐसे व्यक्ति का परिवार किसी न किसी दुख से हमेशा पीड़ित रहता है और बना ही रहता है और अंत में मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिलती है। इसका उपाय भी है। उपाय के तौर पे पितृदोष या ऋण को उतारने के 3 उपाय दिए गए हैं। देश के धर्म अनुसार कुछ परंपरा का पालन, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उससे धार्मिक संस्कार डालना और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, भ्रिकुटी पे शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी के धूप देना, घर के वस्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी तरीके से रीति से प्रतिदिन साफ सफाई करना, यह ऋण चुका देता है। खास उपाय ये भी है कि ब्रह्म ऋण जो होती है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से दूर रहकर यह समझना चाहिए कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। उसके और मेरे पूर्वज एक ही हैं। इससे उसके और मेरे पूर्वज एक ही हैं जिससे मैं घृणा करता हूँ। हिंदू हैं तो हिंदू ही बनकर रहे, न तो आप स्वर्ण हैं और न दलित। विदेशी आक्रांतों के कारण और अंग्रेजों और भारत के राजनीतिज्ञों ने आपको बांट दिया है। प्रत्येक भारतीय हिंदू ही है। ब्रह्मा के पुत्र और मानस पुत्र के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन हैं। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सभी ब्रह्मा के संतान हैं। हमारे धर्म हिंदू है और हमारी धर्म किताब एकमात्र वेद ही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों।